दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को अमरनाथ धाम से जुड़ी शिव और पार्वती की कथा पूरे विस्तार से इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप, नए आकार में और फिर से वर्षों के तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। अब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा आखिर क्यों? आपके कंठ में परी नरमुंड माला और अमर होने के क्या रहस्य है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिसमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। दोस्तों हर वर्ष हिम की आलय यानी हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते के बाद यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास आषाढ़ पूर्णिमा में श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने का गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतिषियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था। न महादेव को नंदी और न ही उनका नाग, न सिर पे गंगा और न ही गणपति और कार्तिकेय थे। दोस्तों गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपने जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में एक कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर ही छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा से पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टाप, यानी मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुड़ा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े का त्याग किया वह पिस्सू घाटी कहलाई जाती है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को स्वयं से अलग कर लिया। इसके पश्चात पार्वती संगी गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी अंदर न घुस पाए, उनकी कथा न सुन पाए, इसके लिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। फिर महादेव ने जीवन की गूढ़ रहस्य की कथा सुनानी प्रारंभ की। कहा जाता है कि वह कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला, वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय 2 सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गू गू की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। चूँकि वैसे भी भोले अपने में मग्न थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव को ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वो सो रही हैं। तो कथा सुन रहे तो महादेव ने सोचा कि यह कथा कौन सुन रहा था। उनकी दृष्टि तब 2 कबूतरों पर पड़ी। महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर
शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और दूसरी ओर श्री गणेश के अलावा बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के रूप में दर्शन किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में अगर आप सभी को सुनकर आनंद महसूस हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।